पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलते हालात के बीच कांग्रेस पार्टी खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी क्रम में कोलकाता के वार्ड नंबर 44 स्थित रत्तू सरकार लेन में कांग्रेस नेता जयद अनवर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। रत्तू सरकार लेन में आयोजित इस कार्यक्रम में सेंट्रल कोलकाता कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मानस सरकार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ कांग्रेस नेता मोहम्मद सरफराज, अफाक अहमद, तपन सरकार, अजितेश पांडे, सैयद इकराम हुसैन समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहीं वार्ड नंबर 44 के सक्रिय कांग्रेस कर्मी शेख लाडला, अकबर हुसैन, जुनैद हसन और मामूनी हाशरा समेत सैकड़ों समर्थकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद सेंट्रल कोलकाता कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मानस सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ही अब मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता वर्तमान सरकार से निराश है और कांग्रेस जनता की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता जयद अनवर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन वादों के आधार पर जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी थी वे पूरे नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास लगातार कम हो रहा है और यही कारण है कि पार्टी के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है और कई लोग अब दूसरे राजनीतिक विकल्पों की ओर देख रहे हैं। इस दौरान कई लोगों ने जयद अनवर के हाथों कांग्रेस पार्टी का झंडा थामकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत किया जाएगा और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा। इस अवसर पर जयद अनवर ने कहा कि यह कार्यालय केवल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नहीं होगा, बल्कि यहां से विभिन्न सामाजिक कार्य भी संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में जिन लोगों का नाम शामिल नहीं हो पाया है, उनकी सहायता के लिए अगले 1-2 दिनों में विशेष सहायता शिविर लगाया जाएगा, जहाँ लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और सामाजिक सेवा को और मजबूत करने का संकल्प लिया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और नए सदस्यों की पार्टी में शामिल होने को कांग्रेस नेताओं ने संगठन के प्रति बढ़ते विश्वास का संकेत बताया। परवरिश जो ये मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ इसी जमीन पे, और ये मेरा घर होता था और उस दौरान क्या होता था ना, दाई माँ पैदा करती थी, तो मैं इसी घर में पैदा हुआ और इसी घर में बड़ा हुआ। आज ये घर फिर मुझे टेक ऑफ, आप देखते हैं जब प्लेन उड़ता है ना, तो ज़मीन पे पहले होता है, बाद में जब उड़ता है। तो हमेशा जब भी मुझे टेक ऑफ करने के लिए जगह चाहिए तो मेरा घर हमेशा मेरा सपोर्ट किया, और आज भी अल्लाह का शुक्र है मेरे बाप का ये घर मुझे आज सपोर्ट किया टेक ऑफ करने के लिए। आज हमने एक छोटा सा आशियाना को पार्टी ऑफिस बनाया और खिदमत खल्क के लिए शक्ल पार्टी का हो, शक्ल पार्टी का हो, शक्ल मानस सरकार साहब का हो, शक्ल अजीतेश का हो, शक्ल सौरभदा का हो, शक्ल तपनदा का हो, शक्ल इकराम भाई का हो, सरफराज भाई का हो, अशफाक भाई का हो, और मेरे भाई क्या ना मुन्ना साहब का हो, जुनैद हसन का हो, अख्तर भाई का हो, लाडला का हो, तमाम के तमाम लोग, मामूनी दी, नाजिया, शालू, समीर भाई, ये तमाम के तमाम शक्ल हो। मगर हम लोग फलाई काम यहाँ से करना चाह रहे हैं और आप तमाम के व्यूअर को बताना चाहते हैं, खास करके वार्ड 44 के व्यूअर को, कि यहाँ से एसआईआर का काम होगा गुज़िश्ता आफ्टर 2 डेज़ इंशाअल्लाह। उसके बाद मुहर्रम के 3-4 दिन रुकेगा वो काम, इसलिए कि मुहर्रम का 9वीं या 10वीं में रुकेगा, मगर उससे पहले काम और उसके बाद फिर काम शुरू होगा। एक वक्त मुकर्रर किया जाएगा कि और अख्तर भाई और सादिक भाई, अब उनकी टीम निकलेगी, तमाम जगह जाके बोलेगी और आपको बताएगी। आप तमाम अपने डॉक्यूमेंट सही कराएं, जिसका नाम कटा है, जिसका नाम रुका गया है क्रिमिनल कोड में, हमारे पास लॉयर है और आज हम लोगों का पूरा इंस्टीट्यूट में बात किया गया है। हमारे जिला ऑफिस में ट्रेनिंग दिया गया है, किस तरह फॉर्म भरा जाएगा, किस तरह लिखा जाएगा, कौन से लॉयर के पास जाएगा, एक तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कानूनी प्रक्रिया हम लोग फॉलो करते हुए आप तमाम से हाथ जोड़ के मुअत्तमाना गुजारिश है कि आप आएँ। और 2 सेक्शन में प्रोग्राम होगा, एक औरत पर्दा बाकायदा रहेगा, औरत का काम औरत करेंगी और मर्द का काम मर्द करेगा। 2 सेक्शन में काम होगा। अब काम का वक्त है, इसीलिए आपका सोशल मीडिया का सहारा ले रहा हूँ और आप तमाम चैनल का सहारा ले रहा हूँ कि आप लोग आइए, अपना काम करेंगे। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग इंशाल्लाह शामी का रहेगा, हम डिसाइड करके बता दे रहे हैं। 2 घंटा मर्दों के लिए, 2 घंटा औरतों के लिए, ऐसा टाइमिंग होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द बता दूंगा, मेरे पेज पे आप तमाम देखेंगे। कुछ लोग ये हवा उड़ा रहे हैं आपको लेकर कि आप जो है 44 वार्ड में बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं बीजेपी को। जी अरे भाई छोड़िए ना, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का एहतराम करता हूँ। बीजेपी कहाँ, हम कहाँ, क्या छोड़िए हटाइए। क्या मैसेज देंगे यहाँ से आपके जो मुखालफिन है? मैंने बोला ना
कि मैं थक गया हूं सायेदार पेड़ों से, मैं थोड़े से धूप बिछा के कयाम करता हूँ। मुझे सायेदार पेड़ नहीं चाहिए अब, जिस पेड़ पे फल नहीं है। अब वो तमाम पेड़ जो है ना सब बासी हो चुका है, और जो उस डाल पे जाके बैठा है कौवा, वो तमाम का तमाम सुखा दिया है। तो अब उस डाल की ज़रूरत नहीं, इसीलिए शायर ने क्या कहा कि थोड़े से धूप बिछा के कयाम करता हूँ। इस वक्त बहुत सारे टीएमसी के काउंसलर जेल में हैं। बहुत से लोग 44 नंबर वार्ड के जो काउंसलर साहिबा उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि बहुत उन्होंने कट मनी खाया है करप्शन में। भाई दर हकीकत तो पाप अपने बाप को नहीं छोड़ता, पाप अपने बाप को नहीं छोड़ता। आज पब्लिक है भाई, जनता ही सब कुछ है। जनता ने सब तमाम के तमाम देख लीजिए, हर नुक्कड़ पे कुछ न कुछ आपको दिख रहा होगा। कहाँ से आया यार, आप ही के खिलाफ क्यों डाला? यानी कि कुछ न कुछ इसकी पर्दादारी है। अच्छा सर, एक बात बताइए, पोस्टर बहुत वायरल हो रहे हैं यहाँ के काउंसलर का, लापता बेगम, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? खोजिए कहाँ है, अगर लापता है तो खोजिए, लोग खोज रहे हैं। अब उसको लापता लफ्ज तो खराब नहीं है। अच्छा साहब एक बात बताइए, जहाँ देखी मलाई वहीं बढ़ा दी कढ़ाई, ठीक है, जो मुखौटा पहने जो पलटी मार रहे हैं, ऐसे वफादार लोगों को क्या कीजिएगा? देखिए मौका पर हर टाइम रहते हैं, बात समझे ना। रहा सवाल यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, इससे पहले वो कैंडल मार्च क्या बोलते हैं मोमबत्ती छाप साहब से खड़े हुए थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, अभी फिर यहाँ चले गए। तो ये कुछ नया नहीं है। अब उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बचा है, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे, और 5 साल पॉलिटिक्स करेंगे। अगर इज्जत से वहीं रहते तो अच्छा रिटायरमेंट मिलता, आज एक जिल्लत का रिटायरमेंट मिलेगा। अच्छा साहब, कहीं ना कहीं आपको भी विदेशी नेता कहा जाता है कि आप विदेशी नेता हैं, विदेश से आते हैं फिर चले जाते हैं, तो ऐसे में अगर आपको 44 नंबर वार्ड से एज अ काउंसलर का टिकट मिलता है तो क्या लगता है कि आप यहाँ पर आवाम के लिए काम कीजिएगा या विदेश में बैठ के रहिएगा? मेरा बिजनेस दुनिया में है, और हिजरत के लिए रसूलुल्लाह दुनिया एक शहर से दूसरे शहर में देते हैं, जो हमारे नबी हैं। हिजरत के लिए मनाती नहीं है, कोई हराम है क्या? आप लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, और सब मेरे अल्लाह ने मुझे बनाया है। हम क्या, मेरे मुकद्दर में रोटी कौन लिखता है? अल्लाह लिखता है, मेरा यकीन के। अब मेरे दांत में कीड़ा है, खाना मैं खाता हूँ, अल्लाह उसको रोजी देता है, खाना देता है। सोचिए अल्लाह क्या है, खाना मैं खा रहा हूँ, खाना इसको मिलता है, भूख मुझे लगा है मगर अल्लाह इसको खाना देता है, ये अल्लाह है। अब अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में वहाँ रोटी लिखी है, आप जिम्मेदारी दीजिए। मैं वादा करता हूँ अपनी माँ को छोड़ के जा नहीं सकता। प्यार जो है बदल सकता है, माँ नहीं बदल सकती। मैंने इससे पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, बंद अल्फाज में मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी दीजिए, बदल जाऊंगा इंशाल्लाह, यही रहूंगा। 44 वार्ड में क्या टीएमसी का दौर अभी भी कायम है या दौर ये खत्म हो गया? वो फाख्ता उड़ाते थे, बात समझे ना, अभी फाख्ता उड़ गया, फाख्ता उड़ गया, फाख्ता उड़ गया। 6 महीना का वक्त बचा है इलेक्शन में, आपने पार्टी ऑफिस खोला, क्या इसको हम लोग जोड़ के देखें? इलेक्शन के लिए जैद अनवर ने पार्टी ऑफिस को ओपनिंग की, फलाई काम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए हमारे कौम के 6000 लोगों का नाम कटा हुआ है, और ये बहुत जिम्मेदारी से, अगर मैं काबिल हूँ और मेरे साथ मानस सरकार है, शुभंकर सरकार है, काहे न राहुल गांधी है, काहे न मदद कर दें। पार्टी का झंडे उठाने से पार्टी होता है, फलाई काम से ही पार्टी होता है। अब फलाई काम एक पॉलिटिक्स इस अंदाज से भी क्यों नहीं हो सकता? यही सिंपल है सवाल। लंदन में रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप यहाँ के बच्चे नौकरी करते हैं अमेरिकन कंपनी के लिए है, तो वहाँ से पैसा कमा सकते हैं, तो वही मिजाज है। यहाँ रह के भी तो फ्लाई काम कर सकता है आदमी, करने वाला चीज़ करने वाला। बकरीद के मौके पे जब रेड रोड में जब पुलिस ने नमाज पढ़ने नहीं दिया तो आप काफ़ी सोशल मीडिया में एक्टिव थे, आवाज़ उठा रहे थे। अभी 1 हफ्ता के लिए रोड बंद कर दिया गया है योग दिवस के। अब आप क्या बोलें? मैंने गुज़िश्ता रात 62 नंबर वार्ड में कहा है, सैयद इकराम हसन साहब के क़यादत में प्रोग्राम में मैंने कहा है, इसलिए मैं मुस्कुराया कि मैंने गड़बड़ा जाता हूँ इनके नाम कहने, पता नहीं मेरे अल्लाह ने क्या बनाया मुझे। एनीवे कम बैक टू द पॉइंट, मैंने बाकायदा कहा है कि कानून अंधा हो गया है, और मैं बोलता हूँ नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, शोर है। मैं बात करता हूँ अमन की, शांति की और इंसाफ की। तना हूँ, अकेला हूँ, हैरत की बात है। इससे খুশির জিনিস এতদিন বাদে এখানে একটা ব্লকের অফিস খোলা গেছে, আমরা সত্যি সবাই খুব খুশি হয়েছি। মানে এটা এবং অনেকগুলো লোকজন জয়েন করলো, সেটাও একটা খুশির জিনিস। 4 তারিখের পর মানুষ কংগ্রেস পার্টির একটা বিকল্প হিসাবে দেখছে, আর কি বলবেন এই যে? ঠিকই তো দেখছে, কংগ্রেস ছাড়া বিজেপির বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষে লড়ার কেউ নেই। রাহুল গান্ধীর যে ত্যাগ, 4000 কিলোমিটারের উপরে হাঁটা, এ যারা স্বাধীনতার আন্দোলনে ছিল না তারা এখন স্বাধীনতা শেখায়।
তো যেভাবে দলগুলোকে ভেঙে দিচ্ছে বিভিন্ন রকম অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, মানুষের আস্থাকে নিয়ে কেউ ভোটে জিতছে, তাদেরকে নিয়ে ভয় দেখিয়ে চলে যাচ্ছে, কেউ ইচ্ছা করে চলে যাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে, এই নোংরার বিরুদ্ধে কেউ যদি লড়াই করতে পারে, সেটা একমাত্র জাতীয় কংগ্রেস। টিএমসি পার্টি পুরো পশ্চিমবাংলায় চুরমার হয়ে গেছে। তো হবেই। বিজেপির নুন খেয়ে যারা দিন ধরে ছিল তারা থাকবে কি করে? যারা যারা বিজেপি সঙ্গ দিয়েছিল বিজেপি শেষ করে। কেজরিওয়ালের অবস্থা দেখুন কি করেছে। ইন্ডিয়া গঠবন্ধন কোনো ফিউচার দেখছেন আপনি? ডেফিনেটলি একটাই এখন ফিউচার, দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া গঠবন্ধন। আবার একটা মার্কেটে খবর হচ্ছে যে মমতা ব্যানার্জি কি কংগ্রেসে আবার ফিরে আসছেন। আমাদের সভাপতি, রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছিল রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী মেনে নিয়ে যদি উনি কংগ্রেসে জয়েন করতে চান তাহলে ওয়েলকাম। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেলি ইডি সিবিআই সামনে জেরা করতে হচ্ছে। এরকম কাজ করলে তো যারা করবেই, যে যেমনি করে আমাদের কংগ্রেসের লোকেদের তো ডাকছে না, ডিম ছুটছে না। আন্ডা থেরাপি, এটা পশ্চিমবাংলার নতুন একটা আমরা রিট দেখছি, কি বলবেন? I think this is not fair. বাংলার গণতন্ত্র এই ধরনের ছিল না। আইনের পথে চলবে, কেউ নোংরামো করলে তার বিরুদ্ধে বিচার হবে। হোয়াট ইজ দিস? যাকে তাকে ডিম মেরে দেওয়া। বাংলার সভ্যতায়, বাংলার কালচারে এসব ছিল না। डीम थेरेपी को अनफेयर बोल रहे हैं, लेकिन जब कानून ये कहता है कि कोई भी आदमी जब अरेस्ट होता है वो अक्यूज है, क्रिमिनल नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में पुलिस ऐसे लोगों को हाफ पैंट पहना के डोरी दे के घुमा रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैं इसका खिलाफ है, सही नहीं है। हाईकोर्ट तो राय भी दिया है। एक बात सुनिए, ये जो चल रहा है ना बंगाल पे, ये सरकार तो आज नो काल नहीं रहेगा, लेकिन ये जो कल्चर घुसा दे रहा है ना, ये रह जाएगा। हम लोग का एक कॉस्मोपॉलिटन स्टेट है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, सब एक साथ चलते हैं हम लोग। ये बहुत बुरा हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। अभी आपने कहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी बार बार बोलते हैं हिंदू हिंदू भाई। वो उसका सोच है, कांग्रेस का सोच नहीं है ये। कांग्रेस का सोच हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। अच्छा, इन लोग को कैसे पता चलेगा? जो लोग स्वाधीनता आंदोलन में थे नहीं, जिसका लीडर सावरकर ब्रिटिश के साथ क्षमा मांगे थे, ये लोग को क्या ये सब आइडिया हुआ? चोर है, जुमलाबाज है। 200 यूनिट विद्युत मिला हम लोग को फ्री में, मिला? बोले थे ना ये जुमला 200 यूनिट। अभी देखिए जो डेटा आया, 89 लाख 2 करोड़ से जो 3,500 रुपया करके जो आया वो 89 लाख से 2 करोड़ से, बाकी 1 करोड़ के ऊपर नामबाद चला गया। अब पूरे इलेक्शन में आपने सुदीप बंदोपाध्याय, नाना बंदोपाध्याय का बहुत रिस्पेक्ट किया, आपने दादा मोदी बोला। हम दादा सबको मोदी रेस्पेक्ट करता है, अभी यहाँ चला गया एनसीपीआई पार्टी में। हम सबको रेस्पेक्ट करते हैं। वो मेरा गुजरा, आज भी रेस्पेक्ट उतना है, लेकिन ये लोग इतना बीच में ना उतर जाएगा ये पता भी नहीं। कहाँ एनसीपी है? ये लोग सब ब्रिटिश का, जैसे सावरकर दलाली किया था, ये लोग भी बीजेपी का दलाली कर रहे हैं। देखिए ये भाजपा का जो मुर्दा है 363 एमपी का, तो जैसे भी जो तैसे भी लेने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का जो सोच है, कांग्रेस का जो लड़ाई है, हम लोग भी मरते दम तक इसका खिलाफ लड़ेगा। और ये लोग काल, ये लोग भी बीजेपी अगर 360 हो जाएगा वो लोग का, जो नहीं होने का चांस है, ये लोग कभी कहां पे घुसा देगा। जैसे ममता बनर्जी के साथ रिलेशन था, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, उस हालत ये लोग का होगा। 6 महीने के अंदर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, 44 नंबर वार्ड से क्या जैद अनवर फिर से आपका कैंडिडेट बनेंगे? ये तो बोल नहीं पाएगा। कांग्रेस पार्टी इतना आंचलिक पार्टी नहीं है। 5 सालों से वार्ड में एक्टिव है, सक्रिय है। अगर 5 साल वार्ड में सक्रिय है
हम लोग का स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा, उसका काम जाएगा। आपको क्या लगता है, आप सेंट्रल कोलकाता के प्रेसिडेंट हैं? ऐसा बात हमसे मुंह से नहीं आएगा। और एक भाई है मेरा, तब बोलता है उसका भी टिकट नहीं मिलेगा। हम बोलता है तो पार्टी सोचेगा। एक क्रम और जीते से 63 का और भी एक उम्मीदवार है, उसको भी टिकट मिलना चाहिए सब बोल रहा है, लेकिन हम लोग सब बैठ के तैयार करता है। तो पार्टी डिसीजन वही होगा, अच्छा कैंडिडेट को तो मिलना चाहिए जरूर। खुशी महसूस हो रहा है और बहुत बहुत मुबारकबाद मैं दे रहा हूँ ज़ैद अनवर साहब को। एक यहाँ से जो है ओपनिंग हुआ कांग्रेस को, और यहाँ से तो ऐसा का काम उन्होंने कहा, और बहुत से कौन आपका जो भी सोशल काम है वो सब यहाँ से किया जाएगा। इंशाल्लाह लोगों को यहाँ से फ़ायदा होगा। बंगाल में अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, लोग अब टीएमसी को छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। कितना खुशी हो रहा है आप लोगों को? देखिए, खुशी की तो बात है और एक जिम्मेदारी की बात है। अब जिम्मेदारी हम लोगों की और बढ़ रही है। बीजेपी से लड़ने के लिए तो एक कांग्रेस वाहिद पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में, तो बंगाल के लोग भी अब समझे हैं कि अब बीजेपी को हटाने के लिए जो है कांग्रेस का ही साथ देना है। इससे लोग सब आ रहे हैं, हम लोग खुशामदीद कहते हैं, और सबके साथ मिल करके इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द हम लोग जो है बंगाल से भी हटाएंगे और हिंदुस्तान से भी हटाएंगे बीजेपी को। बहुत मुबारकबाद है ज़ैद भाई को, जिस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं 44 नंबर वार्ड में। हम दुआ करते हैं कि यहाँ की जनता और यहाँ के लोग इनके साथ उसी तरीके से खड़े हों जैसे ये यहाँ की जनता के साथ खड़े हैं। आज कांग्रेस पार्टी का यहाँ ऑफिस ओपनिंग किया गया सिर्फ इसलिए कि लोग जिस तरीके का तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इन लोगों को धोखा दिया। अब वक्त की ज़रूरत है कांग्रेस, और कांग्रेस का पार्टी ऑफिस इन्होंने खोलकर ये साबित किया यहाँ के लोगों को कि आपको जिस वक्त भी ज़रूरत पड़े 44 नंबर वार्ड के लोगों को इस ऑफिस में आप आएँ, ज़रूर आपको यहाँ पर हर तरीके की मदद की जाएगी। यहाँ से एसआईआर के लिए भी प्रोग्राम चल रहा है। एसआईआर तो देखिए आप, एसआईआर तो अभी वक्त की ज़रूरत है, वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एसआईआर नहीं, 44 नंबर वार्ड की जनता को जिस तरीके की भी ज़रूरत पड़ेगी, ज़ैद अनवर साहब यहाँ खड़े हैं, आपको हर वक्त आपके साथ वो मिलेंगे। आप एसआईआर का मुद्दा हो, वोटर आईडी का मुद्दा हो, या कोई हॉस्पिटल का मुद्दा हो, कोई मुसीबत का मुद्दा हो, ज़ैद अनवर साहब आपके साथ खड़े हैं। 4 तारीख के बाद, 4 मई के बाद में बंगाल में बहुत जोर से एक थेरेपी दिखाई जा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके की मानसिकता होती है उस तरीके का थेरेपी होता है। बीजेपी के लोगों के सड़े हुए अंडा की मानसिकता है, इसीलिए वो ऐसा थेरेपी कर रहे हैं। बीजेपी की मानसिकता को आप क्या कह सकते हैं? पूरे देश में उन्होंने गंदगी फैला के रखी है। लास्ट में आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल में उनको सरकार बनाने का मौका मिला, और आते ही वो सड़ा हुआ अंडा का मानसिकता यहाँ पर फैलाने का काम कर रहे हैं। ये निंदनीय है। जनता को मैंडेट को सम्मान करना चाहिए। आज ऑपोजिशन में कोई भी पार्टी रहे उसका सम्मान होना चाहिए। ये हमेशा कांग्रेस पार्टी रही, भारतीय जनता पार्टी अटल जी के टाइम में रही, सीपीएम रहा, ये हमेशा ऑपोजिशन के लीडरों को सम्मान दिया गया था। लेकिन ये जो सम्मान को तोड़ने का काम कर रहे हैं इस तरीके से, ये इनके लिए घातक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा जनता ये बंगाल में बने रहेंगे, इनकी भी सरकारें जाएंगी, और जब इनकी सरकारें जाएंगी तो फिर यहाँ की जनता इनके साथ क्या सलूक करेगी ये बेहतर यही लोग जानते हैं। शरफराज, एक बात बताइए, कहीं पर ऑफिस खोल रहे हैं, कांग्रेस का नया उद्घाटन हो रहा है, लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, एसआईआर का काम स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना झंडा गाड़ने की कोशिश कर रही है, या सामने चुनाव को देखते हुए अपना वोट बैंक की तैयारी कर रही है? देखिए, कांग्रेस को झंडा गाड़ने का ज़रूरत नहीं है। लोग कांग्रेस की तरफ खुद चल कर आ रहे हैं, क्योंकि लोग धोखा खाएं तृणमूल कांग्रेस के लोगों से। जिस तरीके से यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं नैना बंदोपाध्याय, या यहाँ के जो सांसद हैं सुदीप जी, या यहाँ के काउंसिलर है रेहाना जी, ये सारे लोग आज लापता हैं। आज जनता को बेहाल छोड़कर ये लोग भाग गए। तो जनता के का जो उम्मीद है, जनता का जो भरोसा है, वो राहुल गांधी के ऊपर है, और राहुल गांधी जी के छवि को देखकर सारे लोग जो है आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। तो हम लोग तो राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम लोग लोगों का सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस खोल के यहाँ बैठे कि आप आइए, आपको यहाँ से धोखा नहीं मिलेगा, ये गारंटी आपको जरूर मिल सकता है। साहब, एक और सवाल है मेरा। शुभेंदु अधिकारी यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कल सुभाष चंद्र बोस को कुर्सी को चुन के ये कहा कि अब जो है आने वाले दिसंबर में बीजेपी का मेला जाएगा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी के एक बहुत बड़ी एक शख्सियत जो जिसको पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और वो नारा अपने आज़ाद हिंद फौज को दिया था, जिस फौज में हिंदू और मुसलमान दोनों मौजूद थे। जिस राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि रेड रोज़ में, या उसके मंत्री ये कहते हैं कि रेड रोज़ में नमाज का यहाँ नहीं होगा, पाकिस्तान और ये जगह जाके वहाँ पढ़ो, यहाँ योगा होगा। हम ये मुतालबा करते हैं यहाँ की सरकार से कि जिस तरीके से आप रोड ब्लॉकेज के नाम पर एक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में, ये सरकार
कभी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। आपने कहा कि रास्ता जाम करके कोई चीज़ नहीं होगा। हाँ, रास्ता जाम करके आप भी योगा मत कीजिए, मैदान में कीजिए। ब्रिगेड तो इतना बड़ा मैदान है, ईडन गार्डन इतना बड़ा तो आपका स्टेडियम है, अब वहाँ कीजिए। रोड क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की जनता अब समझ गई है कि बीजेपी धर्म के नाम पर सिर्फ हिंदुस्तान में चूरन बेच रही है। जिस तरीके से चूरन दरभंगा के लोगों को बेचा गया एम्स के नाम पर, आज बंगाल के लोगों को भी 3,000 रुपए के नाम पर, 200 यूनिट के नाम पर जो चूरन बेचा गया है, वो चूरन आप मत बेचिए, आप काम करके दिखाइए। हिंदू मुसलमान की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। आपकी राजनीति बंगाल में भी अब उसी तरीके से खत्म होगी जिस तरीके से आप पूरे हिंदुस्तान में खत्म होने जा रहे हैं। आज याद रखिएगा, 2029 में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं।